ख़वातीन जो है वो प्रेगनेंसी में अक्सर शिकायत करती है, उन्हें वीकनेस फील हो रही है या वीकनेस की वजह से जो है उन्हें लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं, टांगों में दर्द हो रहा है और कड़ल पड़ रही है टांगों में। तो ये वीकनेस सब लोगों को होती है, इज़ इट नेचुरल या फिर ये ख़तरनाक हो सकती है और इसके पीछे कोई अंडरलाइन कॉज या इशू हो सकता है? इसमें सबसे पहले तो देखिए, एक जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो किस हेल्थ कंडीशन में प्रेगनेंसी में एंटर होती है, सबसे पहला तो डिसाइडिंग फैक्टर ये है। ठीक है। अगर एक बच्ची ऑलरेडी वीक है, उसमें उसकी बॉडी में ऑलरेडी डेफिशिएंसीज हैं, जैसे वो एनीमिक है, आयरन की डेफिशिएंसी है, या उसमें एसेंशियल जो उसके विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो ही उसकी बॉडी के पूरे नहीं है, उसमें कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की है, जिंक की है, मैग्नीशियम की है, तो वो ऑलरेडी एक डेफिशिएंट स्टेट में है। फिर उसके ऊपर प्रेगनेंसी का बर्डन है, बच्चे की डिमांड है ग्रोइंग प्रेगनेंसी की, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें एग्रावेट होंगी। ठीक है। उसको जिस तरह आपने कहा कि वो लेग क्रैम्प्स हैं या फिर इस तरह थकावट है या हर वक्त जो है सुस्ती है, इसकी अलामात के साथ वो प्रेजेंट करेगी बच्ची। ठीक है। तो इसमें अगर तो देखें आपकी ये सारे पहले से आप नहीं भी हैं डेफिशिएंट स्टेट में, फिर भी आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपके ऊपर इस वक्त एक एडिशनल बर्डन है एक ग्रोइंग फीटस का। तो उसमें हम पेशेंट्स को अक्सर जो है उनकी हेल्थ कंडीशन को एवेलुएट करते हुए मल्टीविटामिन्स रिकमेंड भी करते हैं। ठीक है। और वो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक होते हैं, जो बिल्कुल सेफ होते हैं, उनकी कंडीशन को देख के दिए जाते हैं और वो बिल्कुल लेने चाहिए। इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि पहले जैसे हमारे घरों में जो पिछली जनरेशन थी उसमें से अक्सर बुजुर्ग इस चीज़ को बहुत नापसंद करते हैं, मल्टीविटामिन्स एंड ऑल दैट। और ये एक आपने जुमला बहुत सुना होगा कि हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं होता, हमने तो ऐसे ही बच्चे भी पैदा किए थे। लेकिन आप ये देखिए कि तब ऑर्गेनिक डाइट्स होती थी, हर चीज़ आपकी ऑर्गेनिक थी, आपको प्योर मिलती थी, दूध था, आपके अंडे थे, आपका गोश्त था। अब हर चीज़ जो है उसमें हर चीज़ फार्मी है, आपको दूध खालिस नहीं मिल रहा, आपको अंडे खालिस नहीं मिल रहे, चिकन आपको देसी चिकन मिलता है, ब्रॉयलर खाते हैं हम सारे। बिल्कुल ऐसा। तो अब जो डाइट का एक फॉर्मेट बन चुका है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी। अगर एक कंसल्टेंट आपको रिकमेंड कर रही हैं और आप यकीन करें पेशेंट्स जब आते हैं ना फॉलोअप पे, मैं उनसे स्पेशल पूछती हूँ आपको फ़र्क पड़ा है, और ये वो खुद कहते हैं कि हमने जब रेगुलर लिया है विदिन 2 वीक्स आपको इसका इफेक्ट आने लग जाता है। अच्छा। तो आपको अगर कोई भी अच्छे मल्टीविटामिन्स आपकी कंडीशन देख के आपकी डॉक्टर रिकमेंड कर रही हैं तो वो लाजमी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि मल्टीविटामिन खुद से लेने शुरू कर देते हैं, तो ख़तरनाक हो सकता है या फिर डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? कोई भी सप्लीमेंट है, कोई भी मल्टीविटामिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक मल्टीविटामिन्स हैं जो प्रेगनेंसी में हम नहीं, जैसे आयरन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। विटामिन ए की एक फॉर्म होती है रेटिनोइन और आइसोट्रेटिनोइन, वो बिल्कुल भी हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। ये एक्नी के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं रेटिनोइड्स और आइसोट्रेटिनोइन। इनफैक्ट अगर एक बच्ची की शादी है या उसने कंसीव करने का आगे प्लान है तो हम उसको पूछ के ये बंद करते हैं प्रॉपरली। अच्छा। तो अगर आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो देखें वो विटामिन ए उसकी एक फॉर्म है, ये आइसोट्रेटिनोइन और रेटिनोइड ना। राइट, ये आप ओरल की बात कर रही हैं? नहीं, ये इतने ज़्यादा डेंजरस है कि इवन टॉपिकल जो हम लगा वो भी बंद कर देते हैं। अच्छा। अब देखिए ये अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास कभी आप जिंदगी में जाएं तो एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना। राइट। और रेटिनॉइड्स भी हैं और एग्जैक्टली, रेटिनोइन भी और है। आप किसी भी अच्छे अगर ब्रांड का देखें भी तो उन्होंने नीचे लिखा होता है कि अनसेफ टू यूज इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इवन ये मदर फीड में भी नहीं देते। ठीक है। तो अगर एक पेशेंट अपनी मर्जी से ले रहा है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन नहीं ले रहा, अगर वो आयरन ले रहा है तो वो उसकी बेबी के लिए अनसेफ है। तो इसलिए आप इतनी ज़्यादा आप उससे ना खेलें, आग से ना खेलें, आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट करवाएं, वो आपकी कंडीशन, आपके वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, आपके ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको खुद सजेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।